आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये समझने वाले हैं कि जो हम लोग के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं यानी एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, वो हमारे शरीर में जो अलग अलग अंग हैं, जो अलग अलग हिस्से हैं, वह कौन से एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होते हैं हमारे शरीर में और किस जगह पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारे शरीर में जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं वे ग्रंथियां कहलाती हैं जिसके द्वारा क्या होता है, हार्मोन्स का स्राव होता है और उसी की मदद से जो है हमारे शरीर में जो अन्य अंगों के जो है बीच वो संतुलन बनी रहती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की खास विशेषता यह भी होती है ना कि यह नलिका विहीन होती हैं। क्या होती हैं? नलिका विहीन होती हैं। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है ना वो क्या होती है, डक्टलेस होती है। क्या होती है? नलिका विहीन होती हैं, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि में जो है ना क्या होती है, नलिका नहीं पाई जाती हैं। और अगर हम लोग दूसरे टाइप की ग्रंथि के बारे में देखें ना तो ये आपके जो है आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और दूसरा होता है बहिर्स्रावी ग्रंथि। तो बहिर्स्रावी ग्रंथि यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स किसे कहते हैं, तो वे ग्रंथियां जिसका जो स्राव होता है ना वह नलिका के द्वारा जो है टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में जो है जो क्या है, मनुष्य के शरीर में आपके स्तन ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियां हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथि के उदाहरण हैं। और हमारे शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती है जो आपकी क्या होते हैं, मिश्रित प्रकार की होती है। जैसे अग्नाशय, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अंग्रेजी भाषा में पैनक्रियाज कहते हैं ना, अग्नाशय, जिसमें जो है इम्बैलेंसिंग के कारण क्या होता है, मधुमेह नामक बीमारी होती है। तो हमारे शरीर में कुल मिलाकर के 3 प्रकार की ग्रंथियां हो गई। पहला जो है आपका हो गया एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि हो गई, दूसरा हो गया आपका एक्सोक्राइन सिस्टम और एक प्रकार का हो गया आपका मिश्रित प्रकार का एंडोक्राइन सिस्टम। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि है ना, एंडोक्राइन सिस्टम है ना आपके, वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो हमारा शरीर जो होता है, ये जो आपका सिर पोर्शन है ना, हेड वाला जो पोर्शंस होते हैं, इसमें आपके जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो आपका जो है पहला हो गया पिट्यूटरी, क्या हो गया, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। दूसरा है आपका पीनियल ग्लैंड्स, क्या है, पीनियल ग्रंथि होते हैं जो आपके सिर में ही होते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, तीसरा आंख कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्ड आई के नाम से जानते हैं। सरीसृपों में के सब क्या होते हैं, पीनियल ग्लैंड्स ज़्यादा विकसित होते हैं, हाईली डेवलप्ड होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड आई ऑफ द एनिमल्स कहते हैं। यानी कि जो आपका पीनियल ग्लैंड्स तीसरा आंख कहलाता है। उसके बाद है हम लोग का हाइपोथैलेमस, क्या है, हाइपोथैलेमस। तो 3 हो गए आपके एंडोक्राइन सिस्टम में यानी अंतःस्रावी ग्रंथि में। पहला हो गया आपका पिट्यूटरी, दूसरा हो गया आपका पीनियल ग्रंथि और उसके बाद क्या हो गया आपका हाइपोथैलेमस। तो 3 आपके पिट्यूटरी, पीनियल और हाइपोथैलेमस। जैसे ही हम लोग जो है गले वाले पोर्शंस में आते हैं तो हम लोग का यहाँ पर जो है आपका थायराइड और पाराथायराइड्स लगा हुआ है, यानी कि हम लोगों के नेक वाले रीजन्स में जो है ना, ये आपका है पाराथायराइड्स और थायराइड्स। यहाँ पर क्या है, 2 अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जिसमें क्या होता है, आयोडीन के असंतुलन के कारण जो है घेंघा नामक बीमारी होती है, जिसे अंग्रेजी भाषा में ग्वाइटर भी कहते हैं। अगर हम लोग आ जाते हैं आपके स्टर्नम रीजन में यानी कि चेस्ट रीजन में, तो यहाँ पर जो है आपका सपाट पार्ट है ना, तो इस वाले पोर्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्टर्नम कहते हैं। तो जस्ट इसके नीचे आपका क्या होता है, आपके थाइमस ग्रंथि होते हैं, जिसे हम लोग ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट कहते हैं। यानी कि यहीं पर ट्रेनिंग दिया जाता है किस प्रकार से आपको जीवाणुओं से, विषाणुओं से यानी कि इन्फेक्शियस एजेंट से आपको लड़ना है। आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं ना, थोड़ा सा भी अगर बीमार होगा या बुखार होगा तो फिर भी वह क्या करते हैं, बड़े आराम से खेल लेते हैं, है ना, अपना काम करते हैं, वो
जरा भी बात नहीं मानते, वो बुखार में भी चले जाएंगे दौड़ने खेलने के लिए। लेकिन जब क्या होता है, वृद्ध व्यक्तियों में जो है इस तरह की समस्याएं आती है, थोड़ा सा बुखार लगेगा, बीमार होगा, तो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को नहीं शो करते हैं। तो यहाँ पर जो है याद रखने हैं आपको कि थाइमस ग्रंथि जो होती है ना, वो बच्चों में एनलार्ज होती है, वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम लोग थाइमस ग्लैंड्स को आपके मैचुरेशंस स्टेज में देखें तो आपके वृद्ध व्यक्तियों में जो है कुछ इस तरह के जो है आपके शॉर्ट्स मिलते हैं, यानी छोटे आकार के मिलते हैं। और आप जो है आप बच्चों में देख लीजिएगा तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े जो है थाइमस ग्रंथियाँ मिलेगी। तो हम लोगों ने क्या क्या किया, तो पिट्यूटरी करा, पिनियल करा, उसके बाद हाइपोथैलेमस किया, उसके बाद थायराइड, पारा। अब हम लोग आ जाते हैं स्टोमैक रीजन में, है ना, पेट वाली स्थिति पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों के जो है किडनी वाले पोर्शंस पर जो है, यानी वृक्क वाले पोर्शंस पर जो है ना, वृक्क के ऊपर जस्ट जो है क्या पाया जाता है हम लोग का, एड्रीनल ग्रंथि। क्या पाया जाता है, एड्रीनल ग्रंथि, जिसे हम लोग आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। तो ये आपके आपातकालीन ग्रंथि जो है, यानी एड्रीनल ग्रंथि जो है, वो आपके इस तरह के पोजिशंस पर मिलते हैं। अगर हम लोग अगले अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो ये आपका होता है स्टोमैक के जस्ट नीचे आपके एब्डोमिनल रीजन में, वो आपके होते हैं पैनक्रियाज, जिसे हम लोग अग्नाशय कहते हैं, और हिंदी भाषा में इसे हम लोग लक्षद्वीप की कुपिकाएं भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है आपके पैनक्रियाज जो होते हैं वह मिश्रित प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसमें जो है आपके पैनक्रियाज में जो है आपके अग्नाशय में दो प्रकार के सेल्स होते हैं। एक होता है अल्फा सेल्स और दूसरा होता है बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स से जो है आपका ग्लूकागॉन नामक जो है आपका हार्मोन्स निकलता है, और इंसुलिन नामक जो है आपके बीटा सेल्स से निकलते हैं। तो अगर इसमें इम्बैलेंसिंग आती है तो डायबिटीज़ नामक बीमारी होती है। और याद रखिएगा कि एक और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो पुरुषों में क्या होता है, वृषण होते हैं, यानी टेस्टिस होते हैं, जो आपके पेल्विक रीजन में पाया जाता है, यानी कि दो जंघाओं के बीच में जो है आपके वृषण पाए जाते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो यह भी जो है आपके टेस्टिस जो होते हैं, जो पुरुषों में पाया जाता है, उससे हार्मोन्स निकलते हैं, और इसी वजह से वृषण को भी हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि की कैटेगरीज में रखते हैं। जब हम लोग स्त्री की बात करते हैं तो वहाँ पर जो अंडाशय होते हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स जो होते हैं, वह भी हार्मोन्स रिलीज करते हैं। अतः हम लोग वृषण और अंडाशय इन दोनों को अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंतर्गत रखते हैं। और बात करें हम लोग अगले अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो प्लेसेंटा है ना, जो हम लोगों के माँ और बच्चे के बीच की एक योजक कड़ी होती है, जिसे हम लोग हिंदी भाषा में अपरा कहते हैं। जब बच्चे जो होते हैं ना, वह भ्रूणी अवस्था में होते हैं, तो इस तरह से जो है जो बच्चे होते हैं ना, वह माँ से जो है एक कनेक्शन के द्वारा जुड़ा रहता है, एक योजक के, या सीधे सीधे बोले ऐसे कि डोरी से जुड़ा हुआ रहता है। और इसी डोरी से क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना, उसे अपने भ्रूणी अवस्था में उसको पोषण मिलता है, यानी भोजन मिलता है ना। जितने भी सारे गैसेस एक्सचेंजेस होते हैं उससे होते हैं, और साथ ही साथ जो है आपके प्लेसेंटा से एक्सक्रीशंस भी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है गर्भ में पलने वाले शिशुओं के लिए, यानी कि सीधे सीधे ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, गर्भस्थ स्थिति में जो पल रहे शिशु होते हैं वह माँ के द्वारा जो है एक कनेक्शन के द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे हम लोग अपरा यानी प्लेसेंटा कहते हैं। तो इसके द्वारा भी जो है कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन्स होते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपरा यानी प्लेसेंटा को भी हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत रखते हैं। तो ये हो गए सारे के सारे अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जिसमें हम लोगों ने पहला किया। अगर हम लोग एक सीरीज में हम लोग देखें तो ध्यान में रखिएगा, हम लोग का पहला क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, दूसरा आपका पिनियल ग्लैंड्स है, उसके बाद है हाइपोथैलेमस, या आपके सिर वाले पोर्शंस में पाए जा रहे हैं। फिर अगर हम लोग गले वाले रीजन्स में आते हैं तो वहाँ पर आपका जो है थायरॉइड्स, पाराथायरॉइड्स है। जैसे स्टर्नम रीजन्स में आते हैं तो आपका क्या होता है, थाइमस होता है। एब्डोमिनल रीजन्स में जो है किडनी के ऊपर आपके क्या है, आपके एड्रीनल ग्रंथियां हैं, और स्टोमैक के जस्ट नीचे जो है आपका पैनक्रियाज है। और पुरुषों में पाए जाते हैं आपके टेस्टिस, स्त्रियों में आपके जो है यानी फीमेल में मिलेंगे आपको अंडाशय और कनेक्शंस, जिसे हम लोग अपरा कहते हैं। तो ये सारे के सारे हो गए आपके अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, और उनके जो है हमारे शरीर में कहाँ पर इसका पोजीशन,